हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास। इनमें आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज हम सब बहुत हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते लेकर आई हूँ। ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। 1 और 2 मैंने जो है डाल दिया है। आज हम सब प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है MCQ लगे हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए आज का प्रश्न जानते हैं। आज का प्रश्न क्या है, और मैं उन मित्रों को बताना चाहती हूँ कि जिन्हें भी PDF लेना हो तो वो मेरे ये जो वीडियो है उस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर मेरे टेलीग्राम का लिंक है। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। मैं वहाँ पे आपको PDF शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है आप जो है निरंतर पढ़ते रहिए, पढ़ाई को आप जारी रखिए। आपको ज़रूर जो है सफलता प्राप्त होगा आप लोगों को। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न 1 देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार का यहाँ पर नाम आपसे पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है? डॉक्टर गिरियर्सन, दूसरा है शिव सिंह सरोज, और तीसरा ऑप्शन है गारसा दत्तासी, चौथा है मिश्र बंधु विनोद। तो पहला क्या है? पहला है डॉक्टर ग्रियर्सन। आंसर इसका क्या होगा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन सबसे पहले सर्वप्रथम जो है इतिहासकार वही है, डॉक्टर ग्रियर्सन। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये देखिए, किस साहित्यकार ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा? किस साहित्यकार ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा? तो किस साहित्यकार ने कहा है? ऑप्शन पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद, दूसरा देखिए आचार्य शुक्ल, तीसरा बाबू गुलाब राय, चौथा राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य शुक्ल। ये आचार्य शुक्ल का जो है कथन है, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में ये वर्णन किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आचार्य शुक्ल। ठीक है, दूसरा नंबर। अच्छा आगे चलते ये देखिए, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। खुसरो की जो रचना है खालिक बारी क्या है? पहली ऑप्शन पढ़ते हैं। पहेलियों का संकलन, कहमुकरियों का संकलन है, मनोरंजन परक रचना है, या इनमें से कोई नहीं है। तो खुसरो की रचना खालिक बारी क्या है? चलिए बताइए। आपको अगर मालूम है तो आप लोग जो है इसे आप एक तरह से इसे टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। जितना आंसर मालूम है आप उसे वहाँ पे मैंने इतना में इतना सही किया है ना, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पहेलियों का संकलन भी नहीं है ये खालिक बारी, गलत हो जाएगा। मनोरंजन परक रचना भी नहीं है, और कहू मकरियों का संकलन भी नहीं है। तो ये इसका सही आंसर क्या? इनमें से कोई नहीं। खालिक बारी जो है शब्दकोश है। क्या है? शब्दकोश है। आगे चलते हैं। चौथा नंबर में पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म पूछ रहा है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? ऑप्शन देखिए, ए कनौजी अवधी, बी खड़ी बोली बुंदेली, सी ब्रज बघेली, और यहाँ पर डी आप लिख दीजिए। डी करके इनमें से कोई नहीं लिख दीजिए। लिख दीजिए इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी की जो 2 बोलियाँ हैं, खड़ी बोली और बुंदेली हैं। क्या है? खड़ी बोली बुंदेली। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन, सी इनमें से कोई नहीं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से। यह कथन किसका है? चलिए आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? ये आचार्य शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल का जितने कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है आचार्य शुक्ल का कथन आपके लिए आने ही वाले हैं। आचार्य शुक्ल का बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका कथन भी। तो हर एग्जाम में जो है आचार्य शुक्ल का बुक से पूछा ही जाता है, कथन भी पूछा जाता है। तो जो भी कथन हो उसे एक जगह नोट कर लें, आचार्य शुक्ल का कथन, और उसे एक बार देखते रहें, तो ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को। आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। इसमें से प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम: मानस का हंस, पीढ़ियाँ, खंजन नैयर, सुहाग के नूपुर। तो चलिए बताइए सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने तो इसे लिखा ही नहीं, अलग अलग दे दिया। तो चलिए बताइए, ये जो उपन्यास आप लोगों ने देखा है, ये उपन्यास किसका है? अमृत लाल नागर जी का है। और अमृत लाल नागर जी उपन्यास के क्षेत्र में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। तो आपको भूलना नहीं है। और जो अमृत लाल नागर जी का उपन्यास है उनको आप याद रख लेंगे, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही। तो पहला क्या है इसका? सुहाग नूपुर है। क्या है? सुहाग नूपुर।
सुहागनुपुर होगा, इसके बाद क्या होगा, मानस का हंस है, इसके बाद खंजन नयन है, इसके बाद पीढ़ियाँ हैं। तो इस तरह से चौथा और पहला और तीसरा और यहाँ पे ये दूसरा, इस तरह से ये सही होगा। ठीक है, ये चौथा सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, खंजन नयन और पीढ़ियाँ, ये इनका अनुक्रम हो गया। अच्छा, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम पूछा है इसमें। कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम क्या है, ये देखिए। और ए नंबर में देखिए ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, कर्म। बी नंबर में कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। ईड़ा, कर्म, स्वप्न, ईर्ष्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ये कामायनी आपके जयशंकर प्रसाद जी आपके सिलेबस में है, और कामायनी भी आपका है सिलेबस में। तो कामायनी पे टिप्पणी है आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कामायनी, आपको याद कर लेना है कामायनी को। उसके बाद और कामायनी में कितने सर्ग है, तो 15 सर्ग, ये भी कौन कौन सा है सर्ग, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इसका ट्रिक भी बना दूंगी और शॉर्ट्स में डाल दूंगी। तो इनको आपको याद कर लेना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। ऐसे याद कर सकते हैं। पहले कर्म आई, तो कर्म जब होता है तो दूसरों को देखते हैं तो ईर्ष्या हमें होती है, ईर्ष्या होने लगी। जब ईर्ष्या होती है तो बुद्धि उपजती है, बुद्धि, ईड़ा, और बुद्धि जब होती है तो स्वप्न आता है। इस तरह से ये सही अनुक्रम क्या है, बी है। क्या है, बी। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये आगे चलते हैं, देखिए। हाँ, भारतेंदुकृत नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। ये देखिए, भारत दुर्दशा क्या है, भारत दुर्दशा जो है आपका, ये देखिए, भारत दुर्दशा प्रहसन है, श्री चंद्रावली भान है, विशेष विश्वमदम नाटिका है, और अंधेर नगरी क्या है, नाट्यरासक। कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही है, एक ऑफ 4। भारत दुर्दशा क्या है, नाट्यरासक। श्री चंद्रावली क्या है आपका, नाटिका। विशेष विश्वमौसम क्या है आपका, भान। अंधेर नगरी क्या है, प्रहसन। तो ये जो है भारत दुर्दशा क्या है, नाट्यरासक है, सही ऑप्शन है इसका। ये क्या है, ये आपका जो है इसका सही ऑप्शन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, ये देखिए, डी नंबर में आप इनमें से कोई नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, मनु भंडारी का संग्रह नहीं है पूछा है इसमें। मनु भंडारी का कौन सा संग्रह नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मैं हार गई, भी देखिए यही सच, ये दोनों जो है मनु भंडारी जी का है, और लंदन की रात मनु भंडारी जी का नहीं है। तो कौन सा हो गया आंसर, मनु भंडारी का संग्रह नहीं है, तो इसमें टिक लगाएंगे। मनु भंडारी का संग्रह लंदन की एक रात नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित तो कहानियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए, लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पे कहानी दिया, उनके लेखक का नाम के साथ आप इन्हें मिलान कीजिए। चीप की दावत किसकी कहानी है, यशपाल जी की, गदल भीष्मसानी, पराय सुख जयशंकर प्रसाद, या आकाशदीप रांगे राघव। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चीप की दावत जो है ये किसकी कहानी है, भीष्मसानी जी की कहानी है। ए का 2 देखिए, ए का 2 किस में है, ये बी में। बी ए का 2 किस में है, बी में। देखते हैं, ये देखिए, गदल किसकी कहानी है, गदल जो है गदल किसकी कहानी है, रांगे राघव जी की। चलिए ठीक है, परायसु किसकी कहानी है, चलिए बताइए, यशपाल जी की। और आकाशदीप किसकी, तो जयशंकर प्रसाद जी। आपका आंसर क्या हो गया, बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। इसमें उपन्यास आपका दिया गया है और इन्हें क्या करना है, लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, आगे तो देखिए, उपन्यास एक तरह लिखा है, उनका लेखक लिखा है। अब गबन उपन्यास के लेखक कौन है, चलिए बताइए। गबन उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हैं। कौन है, गबन प्रेमचंद जी। तमस भीष्मसानी, झूठा सच आपका यशपाल, और जिंदगी नामा कृष्णा शक्ति, ये हो गया। अब ये देखते हैं किसके साथ मैच कर रहा है, गबन प्रेमचंद ए का 3, तमस 1, ए का 3 1, और झूठा सच हो गया आपका यशपाल 4, जिंदगी नामा 2। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ये ना, हाँ, ए का 3 हो गया, और बी का 1 हो गया, और झूठा सच सी का 4 हो गया। चलो ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक है। पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, इसमें कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा है। आधे अधूरे मैंने आपको ही पहले ही बताया, आधे अधूरे जयशंकर प्रसाद की नहीं है, किसकी है, मोहन राकेश जी की है। और सबसे बड़ा आदमी ये भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है, ध्रुव श्रावणी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। और इनमें से कोई नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये ध्रुव श्रावणी है। ध्रुव श्रावणी आपके सिलेबस में लगी है, 1933 की है, मैं इसको कराने भी वाले हूँ। और आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुव श्रावणी नाटक। आगे चलते हैं, देखिए 12 नंबर में, ये देखिए,
ये 12। कामायनी का पुनर्विचार किसकी रचना है? चलिए बताइए, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है आपका नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या मुक्ति बोध। किसकी रचना है कामायनी एक पुनर्विचार? तो चलिए आंसर बताइए। ए नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या मुक्ति बोध। तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। मुक्ति बोध जी द्वारा रचित है। इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा के कवि हैं, पूछा है। देखिए, इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा के कवि हैं? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी मुक्ति बोध, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये जो तीनों आप देख रहे हैं ना, मुक्ति बोध, सर्वेश्वर और भवानी, ये तीनों आपके जो है ना प्रयोगवादी हैं। क्या है? प्रयोगवादी हैं। और शमशेर बहादुर जो है प्रगतिवादी हैं। क्या? प्रगतिवादी। याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। शमशेर बहादुर प्रगतिवादी में भी आते हैं और प्रयोगवाद में भी आते हैं, तो और ये तीनों प्रयोगवाद में आते हैं, तो आंसर लेकिन यहाँ पे ए ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर। ए में सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये देखिए। बी में अज्ञेय जी हैं, सी में विष्णुदास जी और डी में रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है मनोविश्लेषणवादी, सुमित्रानंद पंत नहीं है। छायावादी आप जानते हैं, विष्णुदास भी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल तो नहीं है। तो कौन हो गए? अज्ञेय जी हो गए। ऐसे हम लोग भी एग्जाम में एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं। इनकी जो एक रचना है शेखर एक जीवनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है उससे। तो जो है अज्ञेय जी की जितनी रचना आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि अज्ञेय बहुत ही महत्वपूर्ण हम रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के, उनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, यही आज का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट मुझे ज़रूर करें। आपको कैसा लग रहा है प्रश्न और मुझे कैसे प्रश्न लाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो को फ्रेंड के साथ हो सके तो इसे शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।